तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट्स। इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स। तो इवैल्यूएशन का अर्थ क्या होता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ, या सबसे पहले हम कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ड्रग। सेकेंड, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड प्यूरिटी, एंड देन डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेशन। तो इवैल्यूएशन करना मीन्स हमारा जो ड्रग है वो आपको सही है कि नहीं, उसकी जानने से हम लोग कंफर्मेशन करते हैं, कंफर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी कि ड्रग जो है उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। क्योंकि देखिए एक ही ड्रग के बहुत सारे स्पीसीज, सब स्पीसीज पाए जाते हैं, तो नॉर्मल आदमी से उस ड्रग को आइडेंटिफाई कर पाना कि कौन सा स्पीसीज है ये मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम ऑथेंटिकेट ड्रग को करवाते हैं, जो जाने माने संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन है, वो हमारे ड्रग को ऑथेंटिकेट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ ड्रग इवैल्यूएशन का है ऑथेंटिकेशन, जो कि हमको स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन से हम ड्रग को आइडेंटिफाई करवाते हैं कि जो हमने स्पीसीज लिया है, ड्रग लिया है, वो कौन सा स्पीसीज, सब स्पीसीज है। उसके बाद क्वालिटी एंड प्यूरिटी, उस ड्रग जो हम लिए हैं उसकी क्वालिटी मीन्स अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। क्वालिटी क्या बताता है कि अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट उस ड्रग में जो होना चाहिए वो है कि नहीं। क्योंकि आप देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है कि वोलाटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग से वोलाटाइल ऑयल निकाल के और तब उसको बेच दिया जाता है, क्योंकि उसके निकालने पे ड्रग के सेफ फॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए क्वालिटी डिटरमाइन किया जाता है कि अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट उस ड्रग में कितना है, और प्यूरिटी डिटरमाइन करने का मतलब कि कोई एक्सटेनियस मैटर, जैसे हम तो प्लांट से ड्रग ले रहे हैं, कोई प्लांट का सपोज पार्ट ले रहे हैं तो उसमें मिट्टी भी लगा हो सकता है, फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, बैक्टीरिया, फंगी हो सकते हैं। तो कोई भी प्यूरिटी उसकी कितनी है मीन्स क्या कहते हैं, किस एक्सटेंट में फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन द ड्रग प्यूरिटी। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ड्रग में एडल्ट्रेशन भी होता है, मिला के बेचा जाता है, तो डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेशन। और ये क्यों जरूरी है इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग के, कि हम लोग जानते हैं ड्रग में रीजन इसका क्या है इवैल्यूएशन का, कि ड्रग में हम लोग जानते हैं 3 रीजन है। एक तो बायोकेमिकल वेरिएशन, हम लोग जानते हैं कि ड्रग में वेरिएशन होने का चांस रहता है। सेकेंड है डिटोरियोरेशन ड्यू टू इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। इम्प्रॉपर तरीके से कलेक्शन के समय में हम ठीक से उसको ध्यान नहीं दिए, मान लीजिए लीफ ड्रग है उसमें स्टेम पार्ट भी आ गया, तो इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग किए, ठीक से कट नहीं किए, ठीक से उसको ड्राई नहीं किए, प्रॉपर ड्राई ही नहीं हुआ, तो डिटोरियोरेशन उसके कारण भी आ सकता है, और ठीक से स्टोर नहीं किए, स्टोरेज कंडीशन के कारण ये हमको आ सकता है। और थर्ड हो गया आपका कि एडल्ट्रेशन। तो इस सब के कारण ड्रग में वेरिएशन आते हैं, तो इसके लिए ड्रग को इवैल्यूएट करना जरूरी होता है। मेथड्स क्या हैं, किस किस मेथड से हम लोग ड्रग को इवैल्यूएशन करते हैं, तो द मेथड्स यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन इज मैक्रोस्कोपिकल, या इसको हम ऑर्गेनोलेप्टिक, मैक्रोस्कोपिकल, ऑर्गेनोलेप्टिक और माइक्रोस्कोपिकल, और हम कह सकते हैं फिजिकल इवैल्यूएशन, केमिकल इवैल्यूएशन एंड बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन।
बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये हमारे मेथड है ड्रग को इवैल्यूएट करने के। अब आइए एक एक करके देखते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल या ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन क्या होते हैं। तो दिस इज द इवैल्यूएशन बाय मींस ऑफ शेप, साइज, कलर, ऑर्डर, टेक्सचर, फ्रैक्चर, ये सब हम लोग देखते हैं। तो हम लोग तो जानते हैं मॉर्फोलॉजी मीन्स शेप साइज हुआ, शेप एंड साइज, और ऑर्गेन्स ऑप्शंस में आता है कि मान लीजिए कलर उसका क्या है, ऑर्डर क्या है, टेस्ट क्या है, टेक्सचर क्या है, फ्रैक्चर क्या है। तो ये सब इसके द्वारा हम ड्रग को इवैल्यूएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए अल्केलॉइड एंड ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग ड्रग्स जो हैं वो बीटा टेस्ट के होते हैं। टेनिन कंटेनिंग ड्रग सॉरी एस्ट्रिंजेंट होते हैं। ठीक है, एस्ट्रिंजेंट होते हैं। वोलाटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है। ठीक है, तो यानी टेस्ट और स्मेल इस सब से भी हम ड्रग को पहचान कर सकते हैं। वैसे लीफ ड्रग होगा तो ग्रीनिश होगा, क्या कहते हैं रूट का ड्रग होगा, या फिर आपको राइजोम्स का ड्रग होगा तो येलोइश होगा, बार्क होगा तो ब्राउनिश होगा। ठीक है, तो इससे हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से भी ड्रग को इवैल्यूएट करते हैं। और उसके बाद सेकेंड इवैल्यूएशन है माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन। तो माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन में या तो हम टीएस, एलएस या पाउडर लेते हैं, पाउडर फॉर्म का ड्रग लेते हैं, या फिर इसके इवैल्यूएशन के लिए तो जब और फिर हम लीफ कांस्टेंट से इवैल्यूएट करते हैं ड्रग को, या फिर लाइकोपोडियम स्पोर मेथड से। तो ध्यान दीजिएगा लाइकोपोडियम स्पोर मेथड जो है वो क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव यानी इससे हम मीजर करते हैं, क्वालिटी नहीं। क्वालिटी तो हुआ कि रंग को देख के उसको हम क्वालिटी कहते हैं, और क्वांटिटेटिव की अमाउंट नंबर मीजर करते हैं तो क्वांटिटेटिव। तो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड जो है क्वांटिटेटिव होते हैं। एलएस और टीएस में हम लोग क्या करते हैं ड्रग का सेक्शन बना लेते हैं और सेक्शन को किसी स्टेनिंग एजेंट से स्टेन कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग लैब में आप देखते होंगे फ्लोरोग्लूसिनॉल एंड HCl लेते हैं 1:1 के रेशियो में। ये किसके लिए लेते हैं, फॉर द स्टेनिंग ऑफ लिग्निफाइड टिश्यूज के लिए, लिग्निफाइड टिश्यूज के लिए ये स्टेनिंग। ठीक है, उसी तरह से हम लोग लेते हैं क्लोरो जिंक आयोडाइड, आयोडाइड ये किसके लिए लेते हैं, सेलुलोज के लिए, सेलुलोज की स्टेनिंग के लिए। उसी तरह हम लोग लेते हैं आपको रुथेनियम रेड लेते हैं, रुथेनियम रेड, और ये लेते हैं म्यूसिलेज एंड ग्रम्स के लिए, म्यूसिलेज एंड ग्रम्स के लिए। तो डिफरेंट स्टेनिंग एजेंट लिया जाता है। तो इससे हमको स्टार्च ग्रेन्स, क्या कहते हैं एलुरोन ग्रेन्स, कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स, इस टाइप के ड्रग को इवेल्युएट करने के लिए हम लोग ये सब रिएजेंट लेते हैं। लीव कांस्टेंट में आता है कि लीव कांस्टेंट के द्वारा जो हम लोग, जैसे इसमें आता है आपको पैलिसेड रेशियो, पैलिसेड रेशियो, देन वेन आइलेट नंबर, आइलेट नंबर, वेन टर्मिनेशन नंबर, वेन टर्मिनेशन नंबर, देन स्टोमेटल नंबर, स्टोमेटल नंबर, देन स्टोमेटल इंडेक्स, स्टोमेटल इंडेक्स। तो ये सब आते हैं लीव कांस्टेंट। ठीक है, एस्टोमेटल इंडेक्स होता है, एस्टोमेटल इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है ई एस डिवाइडेड बाय एस प्लस ई। ठीक है, जहां एस जो है एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस्टोमाटा, एस्टोमाटा पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। ठीक है, और ई हुआ नंबर ऑफ इपीडर्मल सेल्स, इपीडर्मल सेल्स, सेल्स इन सेम यूनिट एरिया में एपिडर्मल। तो एस्टोमेटा का आप फाइगा एस्टोमेटल इंडेक्स इज इक्वल टू एस बाई एस प्लस ई ऑब्जेक्टिव में आ सकता है।
लाइकोपोडियम स्पोर मेथड जो है, इसमें हम लोग लाइकोपोडियम स्पोर्स लेते हैं, लाइकोपोडियम स्पोर्स लेते हैं। और लाइकोपोडियम स्पोर्स की खासियत क्या है कि ये दे आर यूनिफॉर्म इन शेप एंड साइज, दे आर यूनिफॉर्म इन शेप एंड साइज। इसका साइज जो है बहुत ही यूनिक होता है, यूनिफॉर्म एंड और यूनिफॉर्म होता है शेप और साइज दोनों। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव यहां से आता है, इसका साइज याद रखिएगा, साइज होता है एक स्पोर का 25 माइक्रोमीटर ऑब्जेक्टिव के लिए। और सेकेंड, ये जो होता है 1 ग्राम पाउडर में, 1 ग्राम पाउडर में, लाइकोपोडियम के पाउडर में आपको 94,000 स्पोर्स रहते हैं। सोचिए कि कितना छोटा ये पाउडर होता, ये साइज इसका है कि 1 ग्राम, केवल 1 ग्राम पाउडर में 94,000 लाइकोपोडियम स्पोर्स पाए जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये दोनों आप याद रखेंगे, और ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। ठीक है, अब आ जाइए केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस, तो केमिकल एनालिसिस में जो है वो हम लोग बाय, ये केमिकल एनालिसिस या तो क्वांटिटेटिव होगा या फिर क्वालिटेटिव होगा। क्वालिटेटिव, तो क्वालिटेटिव तो हो गया कि केमिकल टेस्ट हम लोग करते हैं, केमिकल टेस्ट जो करते हैं। और क्वांटिटेटिव हो गया कि केमिकल एसे जो करते हैं, केमिकल एसे एंड क्रोमेटोग्राफिक मेथड, क्रोमेटोग्राफिक मेथड। तो केमिकल टेस्ट आ जाइए क्वालिटेटिव। केमिकल टेस्ट में हम लोग जानते हैं कि अल्केलॉइड के लिए हम लोग कैसा, अल्केलॉइड के लिए क्या सब टेस्ट करते हैं अल्केलॉइड के लिए, तो याद रखेंगे ड्रैगनडॉर्फ, मेयर्स, हैगर्स, वैगनर्स, ये सब है अल्केलॉइड का टेस्ट। मेयर्स टेस्ट कैफीन का स्पेशल टेस्ट है। ठीक है, उसके बाद ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड में हम लोग जानते हैं कि एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड का बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट है, और बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट सी ग्लाइकोसाइड नहीं देता है, तो सी ग्लाइकोसाइड के लिए मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या कहते हैं स्टीरॉयडल कंपाउंड के लिए, स्टीरॉल्स के लिए रहता है लीवरमैन एंड बर्चार्ड टेस्ट। उसके बाद कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए याद रखिएगा किलर किलियानी, स्पेशल फॉर द डीऑक्सी शुगर्स के लिए किलर किलियानी या जेंथोड्रिल टेस्ट, किलर किलियानी और जेंथोड्रिल टेस्ट डीऑक्सी शुगर के लिए। अदर टेस्ट कार्डियक ग्लाइकोसाइड के क्या है, बालजेट, रेमंस, लीगल, ये है आपको कार्डियक ग्लाइकोसाइड के टेस्ट है। उसके बाद फ्लेवेनॉइड का टेस्ट हम लोग जानते हैं, फ्लेवेनॉइड का टेस्ट क्या है, बहुत फेमस है, सिनोदा टेस्ट, सिनोदा टेस्ट फ्लेवेनॉइड के लिए हम लोग यूज करते हैं, सिनोदा टेस्ट। ठीक है, वोलाटाइल ऑयल के लिए आपको सुडान रेड 3, रुथेनियम रेड, ये सब यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन के लिए, अमाइनो एसिड के लिए मिलन्स टेस्ट यूज करते हैं, बायूरेट टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है, तो आप तो जानते हैं। आ जाइए नेक्स्ट, फिजिकल इवैल्यूएशन। फिजिकल इवैल्यूएशन, फिजिकल इवैल्यूएशन में बाय मीन्स ऑफ, जैसे कि आपको बीटरनेस वैल्यू, बीटरनेस वैल्यू, ठीक है, बीटरनेस, सॉरी इसको फिजिकल इवैल्यूएशन में हम लोग नहीं देखते हैं। फिजिकल इवैल्यूएशन में जैसे कि हम एस वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा एस वैल्यू क्या, टोटल एस, एसिड इनसॉल्युबल एस एंड वाटर सॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल और टोटल एस। तो एस क्या हो जाता है, राख। राख में कब होता है, जब हम उसको जलाते हैं और जलाने के बाद जो बचता है, यानी एस कहा जाता है रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर, आफ्टर इंसिनरेशन। इंसिनरेशन, इंसिनरेशन मीन्स जलाना, इंसिनरेटर में डाल के जलाते हैं। टेम्परेचर 500 to
600 डिग्री सी पे जलाने के बाद जो राख बनता है। और ध्यान दीजिएगा, जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन जो है वो उड़ जाता है और बच जाता है। इस रेसिड्यू में केवल इनऑर्गेनिक साल्ट बचता है। सो दिस रेसिड्यू, ऑब्जेक्टिव के लिए, रेसिड्यू कंटेन्स ओनली इनऑर्गेनिक साल्ट। ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो इवेपोरेट कर जाता है, तो राख में केवल इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, जैसे कि क्लोराइड, फॉस्फेट, फॉस्फेट एंड सल्फेट। क्लोराइड, फॉस्फेट, सिलिकेट, ये राख में आपको पाए जाते हैं। उसके बाद फिजिकल कैरेक्टर में आ जाता है मॉइस्चर कंटेंट। तो मॉइस्चर कंटेंट हम लोग इवेपोरेटिंग डिश में लेते हैं और 105 डिग्री सी पे फॉर 3 आवर्स तक इसको हम रखते हैं और उससे हम मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद थर्ड हुआ इसमें फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर। फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर, तो फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर किसको कहा जाता है, फॉरेन, फॉरेन मीन्स विदेशी, यानी जो ड्रग स्पेसिफाइड है फार्माकोपिया में, किसी के बायोलॉजिकल सोर्स जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें जो ड्रग स्पेसिफाइड है, जो पार्ट स्पेसिफाइड है, ठीक है, मान लीजिए सेना का लीफ स्पेसिफाइड है, तो लीफ के स्थान पे यदि आप रूट, उसी प्लांट का रूट भी ले लेंगे तो वो फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर होगा। और प्लस यदि कोई सॉइल है, मिट्टी है, उससे लगा हुआ मिनरल्स है या पेस्टिसाइड है, तो वो सब सभी आ जाएंगे फॉरेन। तो फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर पहले हुआ कि द एक्सट्रेनियस मैटर अदर देन द ड्रग स्पेसिफाइड इन द फार्माकोपिया। ठीक है, तो फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर जो है ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये भी आपको कांस्टेंट, हर एक ड्रग का कांस्टेंट होता है। तो यानी यदि इसमें इम्प्योरिटी है तो ये चेंज कर जाएगा, तो इसके डिटरमाइन करने से हमको पता चल जाएगा कि हमारा ड्रग जो है वो प्योर नहीं है। तो ये सब आ जाए। उसके बाद एक्सट्रैक्टिव वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फिर इसमें एक्सट्रैक्टिव एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, ठीक है, कि कितना हमारा इसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो ये तो हो गए फिजिकल पैरामीटर्स। अब आ जाइए बायोलॉजिकल पैरामीटर्स। बायोलॉजिकल पैरामीटर्स, तो बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में आ जाता है आपको फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, टॉक्सिकोलॉजिकल, टॉक्सिकोलॉजिकल एंड माइक्रोबियल, माइक्रोबियल। तो फार्माकोलॉजिकल में आ जाता है हमको बीटरनेस वैल्यू, बीटरनेस वैल्यू, हीमोलाइटिक वैल्यू, hemolytic value, then foaming index, then swelling index, swelling index। तो याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है ऑब्जेक्टिव में और जीपैट में भी बहुत क्वेश्चन आता है। तो बीटरनेस वैल्यू जो है वो क्विनीन, क्विनीन को स्टैंडर्ड माना जाता है, याद रखिएगा। तो बीटरनेस वैल्यू डिटरमाइन किया जाता है 1 ग्राम क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड, ध्यान दीजिएगा, 1 ग्राम क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड इन 2000 ml वाटर, ml वाटर। अब एग्जाम में आपको दे देगा कि 1 ग्राम इन 1000, 1 ग्राम इन 2000, 2 ग्राम इन 1000, 2 ग्राम इन 2000। तो कंफ्यूज मत होइएगा, 1 ग्राम इन 2000 ml ऑफ वाटर में क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड को स्टैंडर्ड, इस सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड माना जाता है और इसके रिस्पेक्ट में किसी का बिटरनेस वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। आ जाइए हेमोलाइटिक वैल्यू। हेमोलाइटिक वैल्यू में सेपोनिन आर, इसको स्टैंडर्ड माना जाता है और इसके रिस्पेक्ट में आपको कैलकुलेट किया जाता है और इसका जो हीमोलाइटिक वैल्यू होता है वो 1000 यूनिट पर ग्राम, 1000 यूनिट याद रखेंगे पर ग्राम इसकी हेमोलाइट। हेमोलाइसिस मीन्स क्या हुआ, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। तो यानी ये जो है सेपोनिन का, ध्यान रखिएगा,
हेमोलाइटिक वैल्यू एंड फोमिंग इंडेक्स, ये दोनों जो हैं वो सेपोनिन कंटेनिंग ड्रग, जिस प्लांट में सेपोनिन पाए जाते हैं उसके लिए ये दोनों टेस्ट है, याद रखेंगे। हेमोलाइटिक एंड फोमिंग इंडेक्स। फोमिंग इंडेक्स क्या हुआ? फोम बनाना, सोप, झाग बनाना। जब इस ड्रग को, सेपोनिन कंटेनिंग ड्रग को पानी में रख देंगे तो उससे झाग बन। याद कीजिए पुराने समय में लोग कपड़ा कैसे साफ करते होंगे, अभी तो सर्फ और डिटर्जेंट है ना, तो पहले के समय में रिठा, जिसको सोप नट हम लोग बोलते हैं, रिठा तो जानते होंगे ना, उसको हम लोग पानी में डुबा देते थे और उससे फोम बनता था। तो उसी से हम लोग कपड़ा पुराने समय में राजा महाराजा और ये जो आदमी साफ करते थे। ठीक है, उसके बाद स्वेलिंग इंडेक्स हुआ फॉर म्यूसिलेज कंटेनिंग ड्रग। म्यूसिलेज की टेंडेंसी होती है वाटर एब्जॉर्ब करने की, वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल कर जाता है। तो ये हो गया टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में आ गया आपको आर्सेनिक, आर्सेनिक एंड हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स। ठीक है, आर्सेनिक एंड हैवी मेटल्स। आप ध्यान दीजिए आर्सेनिक जो है इसका टेस्ट किया जाता है, इसके टेस्ट के लिए मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर लिया जाता है बाय, याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, मर्क्यूरिक ब्रोमाइड। इसके टेस्ट के लिए मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर HgBr2, मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर लिया जाता है, इसको स्टेन किया जाता है, आर्सेनिक से स्टेन होता है और इसके स्टेन को स्टैंडर्ड कंपाउंड से क्या कहते हैं कंपेयर किया जाता है, तो उससे इसका प्रेजेंस पता चलता है। हैवी मेटल्स में आ जाइए, कैडमियम एंड लेड। कैडमियम का कंसेंट्रेशन करता है कि आपको नॉट मोर देन 0.3 mg पर केजी होना चाहिए और लेड का कंसेंट्रेशन नॉट मोर देन 10 mg पर केजी। तो याद रखेंगे ये इसका कैंसर, ये लिमिट्स है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद पेस्टी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पेस्टिसाइड रेसिड्यू जो है, पेस्टिसाइड रेसिड्यू ये आपको नॉट ग्रेटर देन 1%, पेस्टिसाइड रेसिड्यू जो है नॉट ग्रेटर देन 1%, 1% से नहीं ज्यादा होना चाहिए। और ये इंक्लूड करता है ऑर्गेनिक क्लोराइड एंड ऑर्गेनिक फॉस्फेट, फॉस्फेट। ठीक है, और इसको पेस्टिसाइड रेसिड्यू को डिटरमाइन किया जाता है बाय गैस क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, पेस्टिसाइड रेसिड्यू में क्या क्या है, ऑर्गेनिक क्लोराइड एंड ऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसका कंसेंट्रेशन नॉट मोर देन 1% होना चाहिए और इसको डिटरमाइन किया जाता है GC एंड CC, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब आ जाइए माइक्रोबियल कंटेमिनेशन में। माइक्रोबियल कंटेमिनेशन तो हम लोग जानते हैं कि हर्बल ड्रग जो है हम लोग जमीन से, प्लांट से लेते हैं, तो उसमें ये माइक्रोबियल कंटेमिनेशन का चांस बहुत ज्यादा रहता है। माइक्रोबिया या तो सॉइल से आ सकता है या आपको क्या कहते हैं मैन्योर, जो खाद जो ऐड करते हैं मैन्योर, उससे आ सकता है, या इन्वायरमेंट में भी तो बैक्टीरिया है वहां से भी आ सकता है। तो सोर्स ऑफ बैक्टीरिया क्या हुए, सॉइल हुए, मैन्योर हुए एंड इन्वायरमेंट हुए, इन्वायरमेंट में। ठीक है, और इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, देखिए इकोलाई हुए, ठीक है, उसके बाद साल्मोनेला हुए, साइजीला हुए, साइजीला एंड क्लोस्ट्रीडिया, उसके बाद इकोलाई हुए, फिर आपको क्या कहते हैं और स्टाफाइलोकोकस, स्टाफाइलोकोकस ऑरियस, ऑरियस हुए, सिडोमोनास, सिडोमोनास, ये सब हुए बैक्टीरिया। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें जहां तक बात है आपको प्लांट के किसी भी प्रिपरेशन में जो टॉपिकल या टॉपिकल है या फिर पेरेंटेरल प्रोडक्ट में, सॉरी टॉपिकल एंड इंटरनल यूज वाले प्रोडक्ट में ये नहीं होना चाहिए। टॉपिकल
कोई भी टॉपिकल या इंटरनल यूज के लिए जो प्रोडक्ट है उसमें साल्मोनेला, सैजिला एंड क्लोस्ट्रीडिया, एकदम याद कर लीजिए, एसएससी, एसएससी, साल्मोनेला, सैजिला एंड क्लोस्ट्रीडिया, ये प्लांट के किसी भी प्रोडक्ट में, चाहे वो टॉपिकल यूज के लिए हो या इंटरनल यूज के लिए हो, ये तो होना ही नहीं चाहिए। बाकी के लिए अकॉर्डिंग टू हु, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हु का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछ लेगा क्योंकि आपके सिलेबस में है। हु मीन्स वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू हु के अनुसार जो कहता है कि ड्रग इंटेंडेड फॉर द टॉपिकल और इंटरनल यूज शुड नॉट कंटेन, मस्ट नॉट कंटेन साल्मोनेला, सैजिला एंड क्लोस्ट्रीडिया। तो ये तो एकदम नहीं होना चाहिए। बाकी का लिमिट्स दिया हुआ है, तो क्या लिमिट्स है तो याद रखेंगे लिमिट्स, जैसे कि क्रूड ड्रग है टॉपिकल यूज के लिए एंड इंटरनल यूज के लिए, इंटरनल यूज के लिए। तो ध्यान रखेंगे यदि ई कोलाई है, ठीक है, ई कोलाई है, तो क्रूड ड्रग में इसका लिमिटेशन है पर ग्राम में, ये लिमिट है पर ग्राम में, ध्यान रखेंगे पर ग्राम, 10⁴ एंड मोल्ड प्रोपेगुल्स, प्रोपेगुल्स, मोल्ड प्रोपेगुल्स के लिए है 10⁵ क्रूड ड्रग में, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। टॉपिकल यूज में ई कोलाई का, उसके बाद एक तो ई कोलाई आता है, उसके बाद अदर इंटेरोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ईस्ट एंड मोल्ड, मोल्ड, और उसके बाद आता है एरोबिक, एरोबिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। तो याद रखेंगे इसमें है, सब में ऐसे लिख दिए, 10 लिख दिए, और इसमें 2 4 7, 2 4 7, ठीक है, याद रखेंगे। इकोलाई के लिए, इकोलाई के लिए जो है तो 10⁴, 10⁻², अदर इंटेरोबैक्टीरिया ईस्ट एंड मोल्ड के लिए 10⁴, एंड एरोबिक बैक्टीरिया के लिए मैक्सिमम लिमिट जो है वो 10⁻⁷। ये क्या है, मैक्सिमम लिमिट्स। तो याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और यदि इंटरनल यूज के लिए आप यूज कर रहे हैं तब मैक्सिमम यूनिट क्या होगा, याद रखेंगे 135, 135, यानी इसमें 247, इसमें 135 है। क्लियर। फंगल टॉक्सिन या क्या कहते हैं माइक्रोबियल टॉक्सिन्स जो हैं, माइक्रोबियल टॉक्सिन्स जो हैं, माइक्रोबियल टॉक्सिन जैसे कि माइकोटॉक्सिन, इंडोटॉक्सिन, इंडोटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन। तो ये सब जो है, ये टॉक्सिन जो है वो नहीं परमिटेड है, नॉट परमिटेड, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एफ्लाटॉक्सिन के बारे में खास करके क्वेश्चन आ जाता है। इसका टाइप होता है आपको एफ्लाटॉक्सिन का G1, G1, G2, B1 एंड B2। एफ्लाटॉक्सिन का टाइप देखिए, 4 टाइप्स का, G1, G2, B1, B2। और एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय फंगस एस्परगिलस, प्रोड्यूस्ड बाय फंगस, फंगस, कौन फंगस, एस्परगिलस, एस्परगिलस फ्लेवस, एस्परगिलस फ्लेवस, या फिर एस्परगिलस पैरासाइटिका, पैरासाइटिका, ठीक है, इससे प्रोड्यूस होता है। और एफ्लाटॉक्सिन आपको ये टाइप होता है, ये मस्ट नॉट प्रेजेंट, मस्ट
नॉट प्रेजेंट, इसका कोई लिमिट नहीं है, होना ही नहीं चाहिए, मस्ट नॉट प्रेजेंट। यदि है तो इसको कंप्लीटली रिमूव कर देना होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो है सो कार्सिनोजेनिक होता है, इट इज कार्सिनोजेनिक, सो कॉजेज हेल्थ हैजर्ड एंड इट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट, ठीक है। सो प्रोडक्ट शुड नॉट कंटेन एफ्लाटॉक्सिन। तो ये एफ्लाटॉक्सिन के बारे में चारों टाइप इसका, कार्सिनोजेनिक होता है, यूज नहीं हो सकता है। और बाकी माइक्रोबियल जो है उसका जो लिमिट्स है, टॉपिकल के लिए 2, 4, 7 और इंटरनल यूज के लिए 1, 3, 5। किसका? इन इकोलाई का, अदर इंटेरोकोली ईस्ट का, एंड लास्ट में हम क्या लिखे थे, एरोबिक बैक्टीरिया का। तो इस हिसाब से आप याद रखेंगे, इजिली है। चलिए ओके, थैंक यू। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जीपैट में आता है, सो ध्यान रखिएगा टॉपिक पे। चलिए थैंक यू।